हे एवरीवन, आई एम भूपेंद्र एंड आज हम बात करेंगे बेसिक की स्मार्ट मनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है एंड हम बेसिक टू एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बेसिक से आगे की साइड में हम लोग जाएंगे। तो पहले जो एसएमसी था उसमें बेसिकली एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, जैसे मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा दो तीन पार्ट बन जाएंगे इसके अच्छे से बताने में, क्योंकि इतना अच्छे से बताने में एक वीडियो बनाएंगे तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा जो आप लोगों को पसंद नहीं आता है। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो एक अगली साइड में ब्रेक, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना बेसिक स्ट्रक्चर। ये अब जो चला है वो दूसरा है, लेकिन ये पहले जो था उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से तो हम लोग एडवांस में कन्वर्ट होंगे ना। अब बेसिक ही नहीं आएगा तब हम एडवांस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता था तो उस टाइम पर क्या होता था कि हम लोग यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते। इट मीन्स कि जब भी हम किसी ट्रेंड में होते हैं और उस ट्रेंड का जो हमारा हाई होता है अप ट्रेंड के लिए और लो होता है डाउन ट्रेंड के लिए, तो अप ट्रेंड में अगर हाई ब्रेक होता है इट्स इसका मीन्स हो जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेक ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो पिछला जो स्ट्रक्चर बना था वो टूट चुका है। इसीलिए यहाँ पर हम जो क्या लगाएंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड मैंने एक बार बोला था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी होता है, तो थ्योरी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हमारा ये क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हमारा पिछला जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है, देन उसके बाद में मार्केट अगेन से जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है उसको भी ब्रेक कर जाए। जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे यहाँ पर देखो अगला जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसको मार्केट अगर ब्रेक कर जाए अगेन से, तब यहाँ भी हमारा क्या लगेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ जा रहे हैं। तो जब तक वो अपने जो स्ट्रक्चर है प्रीवियस वाले उसको ब्रेक करता हुआ रहेगा, उसको ब्रेक करता हुआ आगे की तरफ जाएगा, तब लोग हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाते रहते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड मार्केट फिर से अपना हायर हाई ब्रेक करता है। और सिंपल सी बात है कि जब मार्केट अपना हायर हाई बना रहा है तो हायर लो भी बनाएगा, राइट। मतलब हायर हाई बनाने के बाद में हायर लो बनाना पड़ता है। तो हमारा जो हायर लो रहेगा वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा हायर लो रहता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखो उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो जब भी मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ चला जाता है, किसी भी ट्रेंड में हो सकता है, तो वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं चलता है, अपने पिछली हाई को ब्रेक करता हुआ नहीं जाता है। तो क्या होता है, मार्केट कभी ऐसा टाइम आता है कि मार्केट वहां से उल्टा आने लगता है। इट मीन्स कि जहां पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो हमारे पास में हायर हाई, यहाँ पर हमारे पास में हायर हाई एंड हमारे यहाँ पर हमारे पास में हायर लो, ठीक है। तो अब हायर लो एंड हायर हाई, पहले सिंपली हम लोग यूज कर लेते थे कि भाई सिंपली हायर हाई हायर लो ये बन गया, एंड हायर हाई हायर लो इस प्रकार से मार्क कर सकते हैं। लेकिन अभी जो क्या है कि हम लोगों को इसके लिए नीड होते है कि हमारा हायर हाई कब कंफर्म होता है एंड हायर हाई कब कंफर्म नहीं होता है एंड हायर लो कब कंफर्म होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से हमें एक और चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर और ऐड कर दिया जाता है। इसको हम आगे समझेंगे, अपकमिंग चैप्टर्स में समझेंगे। तो ये हमारा हायर लो एंड ये हमारा हायर हाई एंड ये हमारा हायर लो। एंड एक सिचुएशन मैंने बोला था कि हमारा एक सिचुएशन ऐसा आता है कि मार्केट हायर हाई बनाने के बाद में और फिर बाद में उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, जो स्ट्रक्चर उसने बनाया है उसको फॉलो ना करने की बदले वो क्या करता है, उस स्ट्रक्चर को फेल कर देता है। जैसे मार्केट ने किया, हायर हाई तो बनाया लेकिन इस हायर लो को सपोर्ट नहीं कर पाया, बाद में उसको ब्रेक कर गया नीचे की साइड में। अब नीचे की साइड में तोड़ेगा तो यहाँ से क्या होता है कि ये हो जाता है हमारे पास में, मार्केट जब इसको ब्रेक करता तो यहाँ पर जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, कंटिन्यू अपने अपने साइड में चल रहा था, तो वहां पर लगता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जैसे ही मार्केट क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, कौन से को, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर तोड़ना था उसको, उसकी जगह पर वो उल्टा कर देता है कि वो हायर लो को तोड़ देता है। तो इस कंडीशन में तोड़ता है तब क्या होता है हमारा यहाँ पर हायर लो, सॉरी लोअर लो। एंड लोअर लो अभी बना नहीं है, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन ये जो लोअर लो है ये इसका भी कोई कंफर्मेशन चाहिए होता है कि लोअर लो कब कंफर्म होता है एंड हायर हाई कब कंफर्म होता है। ऐसे रैंडमली कहीं भी मार्क करके बैठ जाते हैं। तो ये जो बता रहा हूँ बेसिक चीज है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम बेसिक है कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रक्चर नहीं है ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। बोस कहाँ पर लगाते हैं एंड चौक कहाँ पर लगाते हैं।
तो अभी क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, अब उसने क्या किया, अपना हायर लो जो था ब्रेक कर दिया। आइटम की मार्केट अपना लोअर लो बनाने जा रही है, फिर बना दिया। अब लोअर लो बनेगा मतलब एक पुल बैक देना चाहिए, डीपर पुल बैक, और डीपर पुल बैक देगा, फिर बाद में इसको ब्रेक कर जाएगा लोअर लो को। तो हमारा लोअर लो जो है इस डीपर पुल बैक के बाद में वो कंफर्म हो जाता है, जो मार्केट एक डीपर पुल बैक अप साइड के लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? अप साइड के लिए बनाता है। अब जब मार्केट ने अपना हायर लो ब्रेक किया था ना, उस टाइम पर क्या हुआ था, मार्केट ने अपना एक लोअर लो भी बनाया था जब उसको हायर लो को ब्रेक किया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर लगाते हैं चौक, ठीक है, CHOCK। तो इसका क्या मीन्स है चौक का? अब चौक का मीन्स है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। इट मीन्स जो करेक्टर था मार्केट का, मार्केट किस में था, अप ट्रेंड में था, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, यानी कि रिवर्सल हो रहा है। मतलब अप ट्रेंड, अभी जो हमने जो करेक्टर था मार्केट का, जो करेक्टर दे रखा था वो अप ट्रेंड का दे रखा था, और चौक बनने के बाद में जो मार्केट करेक्टर मिलेगा किसका मिलेगा, डाउन ट्रेंड का मिलेगा। इट मीन्स कि मार्केट जो था पहले वो ग्रीन था, एंड अब क्या होगा, रेड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमारा रेड और ग्रीन कैंडल होता है, तो उसमें भी करेक्टर चेंज होता था कि मार्केट अप में बनाता था ग्रीन, या फिर अपने हिसाब से जो कस्टम कलर करते हो वो, और उसका डाउन आता है तो उसका करेक्टर चेंज होकर फिर रेड हो जाता है। उसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में है तो करेक्टर अप ट्रेंड का है, और डाउन आ रहा है तो करेक्टर क्या है, डाउन साइड का हो जाएगा। तो इसको हम बोलते थे चेंज ऑफ करेक्टर। बेसिकली किसी भी चीज का अगर करेक्टर चेंज हो रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्टर है वो चेंज हो गया है। कोई इंसान बदल जाता है तो बोल देते हैं कि इसका करेक्टर चेंज हो गया है। तो वैसे ही इसमें यूज करते हैं, लेकिन हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है वो एक बार लगता है, एंड BOS जो होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो कंटिन्यूशन में लगता है। जब हमारा रिवर्सल होता है मार्केट तो वहां पर लगता है चेंज ऑफ करेक्टर, एंड जब मार्केट क्या होता है, पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है एंड मार्केट अपने जो स्ट्रक्चर है उनको फिर से अगेन से ब्रेक करने लगता है। अब बोलेंगे सर इसके बाद में जो हमारा एक और स्ट्रक्चर बना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर क्या हम BOS लगा सकते हैं? यस, BOS तो बनेगा ये, और क्या बनेगा, ये BOS ही बनेगा। तो यहाँ पर BOS लगा देंगे, एंड अगेन अगेन ये जो बनेगा, अगेन जो ब्रेक करेगा तो यहाँ भी BOS होगा, यहाँ भी क्या होगा, BOS। अभी हायर हाई था, ये लोअर लो हो गया। तो अब हमारा जो होगा क्या रहेगा, अब हायर हाई हायर लो नहीं, अब लोअर हाई लोअर लो चलेगा। अब लोअर लो बन गया यहाँ पर, अब यहाँ क्या बनेगा, लोअर हाई। देन फिर मार्केट एक और लो बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। एंड यहाँ पर फिर से मार्केट क्या करता है अपना, यहाँ से बनाता है लोअर हाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मार्केट का करेक्टर है वो चेंज होता है, BOS जो होता है वो ऐसे करके मार्क करते हैं। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें क्या क्या रह गया है, इसमें हमारा ये वाला लो कब कंफर्म होगा, एंड हाई कब कंफर्म होगा, एंड ये फिर लो कब कंफर्म होगा, ये हाई कब कंफर्म होगा। तो ये सब चीजें अभी आइडेंटिफाई करना रह गया है, जिसको हम अपकमिंग चैप्टर्स यानी कि अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे। अपकमिंग वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे मार्क करना है, ये एक्चुअल में हाई लो बनते कैसे हैं, हाई लो को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड जब हमारा बड़ा स्ट्रक्चर बनता है तो कैसे काम करना है, एंड छोटे स्ट्रक्चर में कैसे काम करना है। हर किसी का अलग अलग होता है। एंड देखो मैंने बताया ना यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, तो इसका मीन्स ये नहीं होता कि हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर वो हमेशा के लिए हो गया है। इसका भी एक ना जरूरत होता है कि मार्केट को कहाँ तक घुमाना है। वहां से घुमाने के बाद में मार्केट फिर से घूम जाता है, मानो कि यहाँ तक आया फिर उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर घूम गया। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा लोअर हाई, एंड मार्केट फिर से आता है, पुल बैक देता है एक बड़ा सा, एंड फिर ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लोअर हाई था, ये लोअर लो था, एंड ये हो जाएगा फिर हमारे पास में हायर हाई। तो फिर से क्या होगा हमारे पास में, फिर से यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर लग जाएगा, एंड ये हायर लो। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आगे चल के और अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग इसको चार्ट में नहीं दिखाएंगे, जब हमारा पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको चार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है छोटा सा, मतलब एकदम छोटा सा, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ लगाते हैं, BOS कहाँ लगाते हैं। अभी इंप्लीमेंट हो जाएगा अच्छे तरीके से तब हम इसको चार्ट में अप्लाई करेंगे, एंड तब हम लोग इसको आज अच्छे से चार्ट को रीड कर पाएंगे, ठीक है।